तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द कारपेंटर असासिन का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर था सैन, वो भी जो है रॉयल गार्ड्स को ज्वाइन कर लेता है। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देख रहे थे पैलेस का गार्डिंग कर रहा था, जहाँ पर उसका साथी उसको पूछ रहा था कि जहाँ तक हमें पता है कि तुम कारपेंट्री का काम करते थे, तो तुम यहाँ पर रॉयल गार्ड में क्या कर रहे हो। तो ये बात सुनकर सैन उसको बता रहा था कि हाँ मैं करता था, लेकिन मुझे जो है तियानजी पैलेस में जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया है। तो ये बात सुनकर उसका साथी बोल रहा था कि अगर तुम्हें तियानजी पैलेस में जाना है तो तुम्हें जो मिस मू है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बस वही है जो कि तुम्हें तियानजी कैंप में भेज सकती है, और नहीं तो वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा बुरा हालत भी कर सकती है। ये बात सुनकर सैन बोल रहा था कि यह तो बहुत ज़्यादा बुरी खबर है, क्योंकि मैंने उसको पास्ट में बहुत ज़्यादा ही तंग किया है। और फिर तभी सैन को वहाँ पर कुछ गड़बड़ी का एहसास होता है। तो वो अपने साथी को बता रहा था कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि यहाँ पर से कोई बंदा अभी दीवार टॉप के अंदर गया है, तो हम लोग को अंदर जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जो मिस लू थी वो अंदर जाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि उसके सामने सैन आ चुका था। तो उसको देखकर मिस लू हैरान होती और बोल रही थी कि आखिर में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सैन बोल रहा था कि मैं यहाँ या फिर कहीं भी हूँ, तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मिस लू उस पर अटैक करने वाली थी। यह देखकर सैन बोल रहा था कि अच्छा ऐसी बात है। और फिर तभी वो वहाँ पर कुछ करने वाला था, तो इस चीज़ का पता मिस लू को भी चल जाता है, इसलिए वो वहाँ से भागना चाहती थी। लेकिन हम देखते हैं कि सैन वापस से जोर जोर चिल्लाने लगता है कि चोर आया चोर आया। तो जिसके कारण जो मिस मू थी वो भी सतर्क हो जाती है और वो अपना वेपन लेके बाहर आने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिस लू थी वो वहाँ से भागने का कोशिश करती है, लेकिन सैन उसको अपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से पकड़ने का कोशिश कर रहा था। और फिर तभी हम देखते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट के कारण जो प्रिंसेस लू थी वो गिर गई थी, और वो जैसे सैन के ऊपर गिरती है तभी हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर मिस मू आ गई थी, और वो उसको देखकर फिर ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। तभी सैन उसको बोल रहा था कि देखिए मैंने कहा था कि जो प्रिंसेस लू है वो बहुत ज़्यादा घटिया है, देखिए वो फिर से मुझे फंसा रही है। तभी हम देखते हैं कि मिस मू उसको पकड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर उन लोग दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि जो सैन था वो वहाँ पर अंकल मू को बुलाने के लिए चला जाता है, और वहाँ पे एक और बंदा था। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो प्रिंसेस लू थी वो वहाँ पर मौका उठा के वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जो सैन था वो अंकल मू के पीछे छुपा हुआ था। तो देख कर जो मिस मू थी उस पर गुस्सा होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जो दूसरा रॉयल गार्ड था वो मिस मू का चिंता कर रहा था, क्योंकि जब मिस मू थी वो वहाँ पर अकेली चली गई थी प्रिंसेस लू को पकड़ने के लिए। तो यह देखकर अंकल मू उसको शांत करवाता है, बोल रहा था कि चिंता ना करो। और फिर तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सैन था वो सो रहा था। तभी वहाँ पर मिस मू आ जाती है, तो उसको देखकर सैन बोल रहा था कि क्या आपने प्रिंसेस लू को पकड़ लिया। तो तभी मिस मू उसके पैर पर लात से मारते हुए बोल रही थी कि करिए हम लोग को अभी जल्द से जल्द जो फूजियान सिटी है उसके लिए निकलना है। तो चलो, तो हम देखते हैं कि जो सैन था वो वहाँ पर हाँ तो बोलता है, लेकिन पीछे वो बहुत ज़्यादा दर्द से तड़पने लगता है। तभी हम वहाँ पर सारे रॉयल गार्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर अंकल मू वहाँ पर जो सैन को खोज रहे थे, लेकिन सैन वहाँ पर नहीं था। तो एक बंदा बता रहा था कि वो जो अपना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया हुआ है। तो ये बात सुनकर वो अंकल मू गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि उसको जल्द से जल्द लेके आओ, क्योंकि अगर मिस मू को पता चला तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी। तो हम देखते हैं कि जो मिस मू थी वो वहाँ पर अपने एक दोस्त के पास आई हुई थी, और इस बंदे के दिल में इस लड़की के प्रति यानी मिस मू के प्रति फीलिंग है, जहाँ पर वो जो उसको देख रहा था। और मिस मू उससे पूछती कि क्या तुमने उस तलिस्मान को चेक कर लिया। तो वो बंदा उस तलिस्मान को दिखाते हुए हाँ बोल रहा था। तो मिस मू वहाँ से जाने लगती है, और लेकिन तभी वो बंदा उसको रोकते हुए बोल रहा था कि मुझे कुछ कहना है। तो मिस मू उससे पूछती है कि हाँ कहो। लेकिन हम देखते हैं कि जो वो बंदा था वो कुछ भी नहीं कह पाता है, वो बस एक हल्का सा इस्तेमाल करता है। तो तभी मिस मू वहाँ से जाने लगती है, तो वो बोल रहा था कि हाँ तुम जा सकती हो और अपना अच्छा से ख्याल रखना। तो हम देखते हैं कि मिस मू वहाँ से बाहर आ गई थी, लेकिन उसको अभी तक पता
नहीं चला था कि उसका दोस्त उसको क्या कहना चाह रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो मिस मू थी वो बाकी सब गार्ड के पास आ गई थी, जहाँ पर वो सैन को नहीं देखकर गुस्सा होने लगती है। लेकिन तभी सैन वहाँ पर आ गया था और वो सैन पर गुस्सा हो रही थी कि तभी जो अंकल मू था उसको बचा लेता है। बोल रहा था कि ऐसा बात छोड़ो ना, अभी हम लोग को आगे जाना चाहिए, हम लोग को लेट हो रहा है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर से सब लोग जा रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि उन लोग अलग अलग रास्ता तय करता है, जहाँ पर उन लोग जो ट्रैप में फंस चुका था किसी का, जहाँ पर सब लोग अलग अलग हो गए थे, जहाँ पर सब लोग एक साथ मिलकर उन सारे रॉयल गार्ड्स पर अटैक कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि जो मिस्टर वैन था वो उसको जो अपने से ज़्यादा मिस मू का चिंता हो रहा था और उसको बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है, जहाँ पर मिस मू का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग उस पर अटैक कर रहे थे और उसको चारों तरफ से घेर लिया था और सैन भी वहीं पर आसपास नहीं था। तभी हम देखते हैं कि जो इज़ा सब हरकत देखकर मिस्टर वैन को गुस्सा आने लगता है और उसके पास जितने भी बंदे आ रहे थे वो उन सबको मारते जा रहा था। लेकिन तभी कुछ देर बाद वहाँ पे फिर गार्ड आता है और उसको बता रहा था कि जो मिस मू थी और जो सैन था वो यहाँ पर से गायब हो रखे हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि ये सब सुनकर जो मिस्टर वैन था उसको गुस्सा आने लगता है और फिर वो उसको वो तरह सामान देते हुए बोल रहा था कि तुम जाके जो है इस तरह सामान को लेके जाओ और साथ ही साथ मिस मू को भी खोजो और सैन का मैं ख्याल रख लूँगा। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा लोगों को बंदी बना कर रखा था, जहाँ पर वो उन लोग से पूछताछ करने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि सैन वहाँ पर अकेले था और वो जो उन सारे बंदों से बच के भाग रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो सारे बंदों को पता चल गया था और वो सैन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वह भी बंदा आ जाता है जिसको पास जो वो तलिस्मान था, लेकिन सैन को बचाने के चक्कर में वो तलिस्मान उसके हाथ से गिर जाता है। तो इस चीज़ का पता उस एनिमी को भी चल जाता है, उस असासिन को भी चल जाता है और वो उस तलिस्मान को लेने के लिए जाने लगता है। तो उस तलिस्मान को लेने के लिए सैन पे जाने लगता है, लेकिन उस पर जब प्रिंसेस लू आके अटैक कर देती है, जिससे हम देखते हैं कि सैन वहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर फेंकाने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि सैन कुछ भी नहीं कर पाता है और वो समझ जाता है कि प्रिंसेस लू और ये असासिन मिल चुके हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक खाई में गिरने वाला था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से बच पाता है। तो प्रिंसेस लू उस पर अटैक करने वाली थी, उसको गिराने वाली थी, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि पीछे से वो बंदा बोल रहा था कि हमको जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए। और फिर तभी प्रिंसेस लू भी वहाँ से जाने पे तैयार हो गई थी, वो सैन को कुछ भी नहीं करती है। तो वो बंदा बोल रहा था कि हम लोग को होली चर्च की तरफ जाना चाहिए। ये बात सुनकर प्रिंसेस लू बोल रही थी कि हाँ, और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। तो ये देखकर सैन बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। प्रिंसेस लू ने उसको कुछ भी नहीं किया, उसने उसको गिराने का भी कोशिश नहीं किया, आखिर वो करना क्या चाहती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो जो है वहाँ पर अपने और की मदद से रॉयल गार्ड मू को खोज लेती है और वो देखता है कि मिस मू को लोग कैद करके लेके जा रहे हैं, जहाँ पर वो जो है उस कैरियर पर गिरने का नाटक करता है, जिसके कारण जो मिस मू थी वो भी उस कैरियर से बाहर आ जाती है और फिर वो जो उन सबसे माफ़ी मांगने लगता है गिरने के कारण। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने बंदे थे वो सैन पर गुस्सा होने लगते हैं और उस पर अटैक करने वाले थे। तो सैन भी वहाँ पर रॉयल गार्ड को लेकर वहाँ से भागने लगता है, तो सारे बंदे सैन का पीछा करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सैन बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा था और वो बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग रहा था, जहाँ पर सब लोग भी थक गए थे क्योंकि वो सैन को नहीं पकड़ पा रहे थे और उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में सैन इतना तेज़ी से कैसे भाग सकता है। तभी हम सैन का सीन देखते हैं जो कि वहाँ से दूर आ गया था और जब वो वहाँ पर देखता है कि कोई बंदा नहीं है, तो जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि जो मिस मू थी वो होश में आ चुकी है। तो सैन का हाथ अपने कमर में देखकर जो मिस मू थी वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाली थी। तो जो सैन था वो उसको पकड़ने लगता है, लेकिन अफसोस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गलत सीन हो गया था और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।